हो गया तो रामानंद जी ने एक दिन क्या कहा कि कबीर साहब से, मैंने कहा ना संत भरम मिटाने के लिए आते हैं, कहने लगे कबीर साहब से कि जाओ मेरे पिताजी का श्राद्ध निकालना है, दूध लेके आओ। तो कबीर साहब ने अपने गुरु को भी चेताने के लिए क्या किया कि बाल्टी को लेके और जहाँ मरे हुए पशुओं को डालते थे उस जगह पे जाके बैठ गया। जब देखा कि भाई खीर बनाने का टाइम आ गया, श्राद्ध का टाइम हो लिया, वो दूध लेके आया ही नहीं, रामानंद जी ने दूसरे शिष्यों को भेजा। उस टाइम में रामानंद जी बड़े माने हुए गुरु थे, अनेक उनके शिष्य थे, और दूसरे भेजे कि कबीर को देख के लेके आओ। तो जाके देखते हैं वो तो वहाँ बैठा हुआ था। कहने लगा यहाँ क्यों बैठा है? बोला कि दूध लेने के लिए आया था। बोले यहाँ दूध कहाँ से लाएगा? बोला गऊओं का। बोले यहाँ से गायें कहाँ हैं? बोले यहीं तो डालते हैं मरी हुई गायों को। रामानंद जी ने बुलाया उसको, कहने लगे अरे नालायक, तेरे को दूध लेने के लिए भेजा था और तू वहाँ बैठा हुआ है जहाँ गाय और पशु मरे हुए डालते हैं। बोला कि जी मैं दूध के लिए ही तो भेजा था, आपने दूध लेने गया था। बोला वहाँ दूध कहाँ से आता है? बोला गायें बहुत हैं वहाँ। बोला वहाँ कौन सी गायें हैं? बोला तो आप श्राद्ध किसको दोगे? बोला मेरे पिताजी का श्राद्ध है। बोला वो खीर खाएगा? बोला जब वो खीर नहीं खाएगा और खाएगा तो मरी हुई गाय जो दूध देगी उसकी खाएगा। बोला मरी हुई दूध गाय नहीं देती, मुझे पता है। तो गए हुए आदमी भी अब श्राद्ध को कभी नहीं मानते। तो ये थे कि संत भ्रमों को मिटाने के लिए आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वीर सिंह की भी परीक्षा लेनी चाहिए, क्या ये परीक्षा में खरा उतरता है, सच्चा सेवक है, श्रद्धालु है, क्या इसके दिल में यकीन है? ये बताऊं मैं, जिस शिष्य के दिल में पक्का यकीन है, जो अपने गुरु को परमात्म रूप समझ लेता है, किसी प्रकार के उसके वचन पर भ्रम नहीं उठाता है, चाहे वचन सीधा हो उल्टा हो, तुम्हारे लाभ का हो तुम्हारे नुकसान का दिखाई देता हो, हर हालात में तुम्हारा फायदा करेगा। उन्हीं कबीर साहब ने क्या कहा है, चारों युगों में आए थे कबीर साहब, परमात्म रूप थे कबीर साहब, इंसान नहीं थे, लेकिन इंसान का चोला धार के संसार के जीवों को रास्ता दिखाने के लिए आए थे। उन्होंने क्या कहा कबीर साहब ने कि उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरमुख वो है जो उल्टे सीधे वचन का दुख नहीं मानता, गुरमुख वो है जो गुरु की आज्ञा में चलता है। लेकिन हम क्या है, गुरुमुख नहीं, हम गुरु की कही नहीं मनमुख है, मन की कही, मन की आज्ञा, मन के कहे में सारे काम करते हैं, और मनमुखता में किए हुए काम हमेशा हमें लेके डूबते हैं, बुराई की तरफ ले जाते हैं और ज़्यादा हमें भ्रमों में डाल देते हैं। तो कबीर साहब ने एक हाथ में वो रंगे हुए पानी की बोतल ली, एक हाथ में वैश्या के कंधे पर हाथ डाल रखा, बीच बाजार से झूमता हुआ जाता है। लोग कहने लगे, कोई पंडित कहता है, बोले हमने तो पहले कहा था ये अपने आप को सिद्ध महात्मा कहता है, देखो आज इसका असली रूप। कोई कहता है नीचे नीचे तो अब तक तो अंदर शराब पीता था, आज तो सरेआम बाजारों में फिरता है। कोई कहता है देखो वो भी बात आई गई, साथ में वैश्या भी है। अब देखो नाम का तो कितना बड़ा भगत है, ये सत्संग करता है, कितना अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आज इसका असली रूप देखो। सबके सब लोग बाजार की गलियों में खड़े होकर कबीर साहब के इस नए नाटक को देखते हैं, और कबीर साहब एक शराबी की तरह से लड़खड़ाते हुए पैरों से, लड़खड़ाती हुई जबान से बात करते हुए, टेढ़े मेढ़े तौर से इधर उधर देखते हुए, और इसी तरह से जाता है। तो राजा को तो पहले ही जाके संदेशा दे दिया कि जिसको आप गुरु मानते हो, जिसको खुदा का रूप समझते हो, वो आज काशी जी की गलियों में एक शराबी शराब की बोतल लिए और वैश्या को साथ लिए घूम रहा है, और लगता है कि वो आपकी तरफ ही आ रहा है। राजा वीर सिंह ने जब ये बात सुना तो उसका आधा विश्वास तो उसी टाइम खत्म हो गया। अरे पक्के श्रद्धालु जो होते हैं उनके विश्वास हिला नहीं करते, पृथ्वी आकाश हिल जाते हैं, क्या हिले? क्या दूसरों के गीत गाते हुए देखे है अपने? ध्रुव का हिला, प्रहलाद का हिला, मीराबाई का हिला, विश्वास नहीं हिला। वो भगत थे। हमारा तो विश्वास क्या है कि अगर थोड़ी सी कोई बात होती है तो गुरु पे ही शक करना शुरू कर देते कि हो सकता है ये बात, कि हाँ हो सकता है। अरे तो ऐसे तुम्हारे विश्वास डगमगाए हुए हैं तो भक्ति के मार्ग पर क्या खाक चलोगे? अपने विश्वास को तो पहले पक्का कायम करो,
अपने दिल में तो पक्का ठहरो। अपने दिल में तुम ठहरना नहीं जानते। तुम्हारी जो खुद की बदनीयती है वो नहीं सुधरी है। जिस इंसान की जो नीयत होती है, जो ख्यालात होता है, जो उसके मन में विचार उठते हैं, वो अभी वही के वही हैं। उन्हीं की खेती बोता है, उन्हीं का परिणाम उसके जीवन में बाहर झलकता है। इसीलिए हमारी रुचि ना नाम के प्रति होती है ना भक्ति के प्रति। एक आदमी नाम बोलता है, आपके कान पर जूं भी नहीं रेंगती, आपको पता ही नहीं इसने क्या बोला। अगर तुम्हें नींद में भी तुम्हारा नाम लेके कोई बोल दे तो भी तुम नींद से उठ के खड़े हो जाते हो। लेकिन यहाँ कोई भी जब राधा स्वामी बोलता है तो किसी की जबान से राधा स्वामी निकलता है? नहीं निकलता। ये इस बात का द्योतक है, सिद्ध करता है कि आप नाम का सुमरण भी नहीं करते। बुरा मानो लाख मानो, लेकिन मैं जो देखता हूं बात वो सही कहता हूं। अगर सच्चे मन से तुम नाम की कमाई करने वाले हो तो नाम तो आपको मालो माल कर दे, धन्य कर दे, आपके विचारों को बदल दे, आपके पास पड़ोस गांव गुआंढ मोहल्ले को पवित्र कर दे। लेकिन ऐसी दुष्टता और भ्रष्टता हमारे कामों में, हमारे विचारों में, हमारी जबान में भरी पड़ी है कि जिसको दूसरा आदमी देख के ये भी नहीं कह सकता ये सत्संगी हो सकता है। बल्कि हमें ऐसी बात सुननी पड़ती है कई बार तो कि ऐसे ऐसे आदमी हैं आपके, वाक्य में सुनते हैं। एक आदमी बुरा जो होता है वो सबको ऐसा करवा देता है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमारा क्या लेता है, रहेगा नहीं, रहता नहीं। जब एक बुरा आदमी अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ता, हम अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ें? जब तक उसकी बुरी आदत को नहीं छुटवा देते अपना प्रयास करना चाहिए। और बड़ा इस चीज़ में नहीं है आदमी कि अपना पेट पाल ले, इसलिए नहीं है कि उसके पास चार पैसे हो जाएं। अरे नेक कर्म करो, दूसरे जीव के कल्याण का काम करके जाओ, दुनिया में आए हो तो किसी की भलाई करो, नेकी करो। जो इंसान नेकी नहीं कर सकता तो वो क्यों दुनिया में आया है और क्या करके जाएगा, और क्या उसका मन कभी भक्ति की ओर लगेगा? नहीं लगेगा। ये वो जरूरत वाली चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को वो अपना लेगा और जीवन में उतार लेगा, वो भक्ति के मार्ग में भी कामयाब हो जाएगा। खैर, बात चली हुई थी कबीर साहब की, वो इस हालात में और इस ड्रामे को करता हुआ राजमहल में दाखिल हुआ। कचहरी लगी हुई थी, राजा बीर सिंह बैठा हुआ था, और उस दिन जब ये हालात उसने देखे तो मन मन में कहने लगा कि जैसे लोगों ने मुझे बताया था बिल्कुल वही हाल था। और यही नहीं, ये तो यहाँ भी आ गया, इसको आना नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं किया। अब क्या करूं? या तो राजा जो भाग के उठता था, उसके पैरों पर मत्था टेकता था, श्रद्धा से उसको ले जाके अपनी गद्दी पर बैठाता था, वही राजा वीर सिंह आज गद्दी से भी नहीं उठा, उसकी तरफ देखता ही रहा। और कबीर साहब ने देखा कि हाँ ये तो खत्म है काम, कि इसकी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल भी, श्रद्धा थी गई वो। और ऐसे लोगों के, धनवान लोग, राजा लोग, ऊंचे पद वाले लोग, वो क्या सोचते हैं कि मेरे बराबर जो कोई नहीं है, लेकिन वो भक्ति रूपी पदवी को नहीं जानते। भक्तों का पद, उनका तकमा इतना बड़ा होता है वो बाहर नहीं दिखाई देता। उनका डंका 3 लोक में बजता है। उनकी मुट्ठी में जो काम के करने वाली तीनों शक्तियां हैं वो उनके अधीन हैं। संतों के किए हुए को उनकी हिम्मत नहीं कि वो बदल दें या उस काम में कोई दखल दें, लेकिन जानने वाला कोई नहीं है, कैसे वो समझेंगे इस बात को? राजा वीर सिंह हिला नहीं। कबीर साहब ने देखा कि इसकी श्रद्धा बिल्कुल टूट चुकी है, और कबीर साहब ने क्या किया कि वहीं खड़े खड़े उसकी तरफ देखते हुए और बोतल में जो पानी था वहीं कालीन पर डाल के चल दिया। राजा वीर सिंह ने ये और सोचा कि इसने तो ये किया वो किया, इस कालीन को भी नापाक कर दिया शराब डाल के, कि ये तो शराब थी इसके हाथ में, इसने ऐसी शराब डाली इस कालीन को भी खराब कर दिया है। और ऐसा करके कबीर साहब चले गए। राजा वीर सिंह को बड़ा दुख हुआ। दुख हरेक को होता है जब इंसान की लाइन छूटती है, जब अपनी किसी भी अच्छाई से इंसान थोड़ा भी गिरता है, उसको दूसरे की कहने की जरूरत नहीं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसको खुद, उसका स्वयं उसको कचोटता है, मार डालता है। बाहर वालों की कहने की जरूरत नहीं, उसको आत्मग्लानि हो जाती है। जो आत्मग्लानि हो जाती है वो इंसान की सबसे बड़ी सजा होती है। जिनको आत्मग्लानि हो जाती है वही लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, वही लोग तो कहते हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं, जीना नहीं चाहते।
वही लोग उल्टे पुल्टे काम करके और ऐसा कर देते हैं। आत्मग्लानि सबसे बुरी है। तो जब देखा, लेकिन राजा वीर सिंह के जो ही कबीर साहब बाहर गए और बाहर जाते उसके मन में एक विचार आया कि शराबी आदमी शराब को बखेर नहीं सकता जमीन में, ये तो कोई और ही कोतक था। संत ऐसे कोतक करते हैं शिष्यों को देखने के लिए, जो कच्चे होते हैं वो डोल जाते हैं, जो पक्के होते हैं वो पक्के हो जाते हैं। उनकी परीक्षा होती है। यही परीक्षा तो हुई थी कुछ दिन पहले, आज से 17 साल पहले हजूर महाराज जी ने की थी ये परीक्षा। उन्होंने यही छोड़ दिया था बिखरा हुआ ये सामान सारा, ये सत्संगियों के दिलों पे छोड़ दी थी ये बात कि जाओ फैसला अपने आप कर लेना। ये परीक्षा ही तो थी। जो कच्चे थे वो डामाडोल हो गए, खत्म। जो पक्के और जमे हुए थे, जो भक्ति में जिन्होंने अपने मन को लगाया था, जिन्होंने गुरु को परमात्मा रूप जाना था, जो अपने जीव के कल्याण के लिए संतों की शरण लेते हैं, वो इन बातों पर अपना ख्याल कभी नहीं जाने देते। कही ना कि तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेड़। जिसको अपने कल्याण की जरूरत होती है वो दूसरों की बुराइयां नहीं देखा करते। अरे हम तो देख पराई बुराई और चलते हसंत हसंत अपनी याद न आमिता का आद न अंत। दूसरे की बुराई तो देख के हम हंसते हुए निकलते हैं, लेकिन अपनी जो बुराइयां हैं जिनका आदि अंत नहीं है, कोई वारा पार नहीं है कि कितनी गलतियां हैं, कितने पाप हैं और कितने हम बुरे हैं, उनका हम कभी ख्याल भी नहीं करते। अब कबीर साहब ने ये बात जब देखी, उनको बड़ा दुख हुआ कि ये तो बात कोई गलत होगी मेरे से। वो कुछ बोले भी नहीं, ऐसा करके क्यों गए। जब पूछा गया, अपनी रानी से जाके कहने लगा कि आज मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हो गया कि कबीर साहब आए थे, मैं कुर्सी से नहीं उठा, मैंने निरादर कर दिया। और गुरु का जब निरादर कर देता है शिष्य, तो उसको कहीं ठोड़ नहीं मिलती, कहीं भी ठोड़ नहीं मिलती। उसको कोई नहीं, परमात्मा भी नहीं बख्शता है। उसको बख्शे तो गुरु ही बख्श सकता है, और किसी के बस की बात ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में लेख हैं ऐसे अनेक कि जब जब ऐसी बात हुई है, परमात्मा की तरफ से आकाशवाणी हुई है ये कि नालायक तूने तेरे गुरु का निरादर किया है, तू अब बच नहीं सकता, घोर पाप तेरे सिर है और उसकी सजा तुझे मिलेगी। अब राजा वीर सिंह के दिल में बहुत आत्मग्लानि हुई। रानी से जाके कहने लगा कि ये बात हुई। लेकिन उसी टाइम किसी ने बताया कि कबीर साहब से पूछा कि आपने ये क्या किया। बोला कि मैंने तो जगन्नाथ में आग लगी हुई थी, जगन्नाथ के मंदिर में। विशुद्ध हिंदू मंदिर है ये, समुद्र के किनारे है, बहुत पुराना जगन्नाथपुरी का मंदिर। वहां दूसरे लोगों को किसी को जाने की इजाजत नहीं है हिंदुओं के सिवाय। तो बताया कि उसमें आग लगी हुई थी, मैंने तो उस आग को बुझाया है। रानी कहने लगी कि आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, गलती हो जाती है, इंसान से होती है, चूक हुई है, गुरु दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है, कोई बात नहीं। गलती होते हैं, हम भूलनहार हैं, सतगुरु बख्शनहार। हम कदम कदम पर भूल करते हैं, वो बख्शते रहते हैं, लेकिन दिल में सच्चाई होनी चाहिए। आप निसंकोच होके किसी को भेज के पता कराओ कि जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी थी। अगर आग लगी थी तो उससे साबित हो जाएगा कि बात सही थी, फिर वो शराब भी नहीं थी। अब जाके देखा, घुड़सवारों को भेजा गया, पता लेके आए कि वाकई में जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी थी और कबीर साहब उसको बुझाने के लिए आए थे। और जब उसको बुझाने लगे तो उसके अंगूठे को थोड़ी सी आग ने भी छुआ था। बा के देखा तो वही अंगूठे पर थोड़ा उनका निशान भी था। कबीर साहब से पूछा, जब राजा वीर सिंह ने उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगी, कहने लगे कि हम तुच्छ बुद्धि के इंसान हैं, काल और माया के देश में रहते हैं, हम तो हमेशा भ्रमों में पड़े ही होते हैं और आपके बिना हमारे भ्रमों का कौन निवारण कर सकता है। लेकिन मैंने कहा कि सच्चे सतगुरु के दिल में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं होती। वो द्वेष ईर्ष्या हम खुद पाल लेते हैं और हम अपने जैसा दिल सोच लेते हैं। लेकिन तुम संतों के पास जाओ, अपने दिल को साफ करके लेके जाओ, अपने हृदय को बुराइयों से बचा के निकाल के खाली करके लेके जाओगे, वो अमृत के भंडार हैं, तुम्हें अमृत से भर देंगे।
लेकिन ये गधे की जैसी नीत नहीं कि गधे को चाहे चंदन का लेप करके छोड़ दो, वो जाके कुर्डी के ऊपर लेट लगाता है, वो चंदन लेप की खुशबू को नहीं जानता। अपने अंदर गुण वो लेके आओ कि संतों के पास जो लेप किया जाता है वो चंदन का किया जाता है, बुराइयों को मिटाया जाता है, उसके कर्मों को धोया जाता है, जन्म जन्म के उसके पापों से उसको मुक्ति दिला देते हैं। अरे जब तक इन बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलती है तो कैसे हमें अपने जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। ये गुरु का महत्व है, गुरु की महत्ता है, ये गुरु के गुण हैं। अगर सच्चा गुरु मिल जाता है तो शिष्य का भ्रम नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी वो काल का जीव जिसके सिर पर काल का पंजा होता है उसको तुम लाख बयान करो, लाख सच्चाई बताओ, लाख उनको तुम कितना भी विश्वास दिलाने का प्रयास करो, लेकिन उनका खोटा कर्म उनको कभी उभरने नहीं देता है, उनको बार बार मुड़ मुड़ के उसी गड्ढे में डाल देता है। तो ये है सतगुरु। और सत्संग, ऐसे गुरु के साथ जब संग करोगे, सत्संग में जाके, मैंने कितनी बार कहा है कि सत्संग ही करो, सत्संग को सुनना जरूरी है, क्योंकि सत्संग नित्य प्रति जब सुनते चले जाएंगे, जितने सत्संग सुनेंगे उतने ही हमारे रूह पर से चढ़े हुए मल के धब्बे, जितने भी कर्म की परत उस पर चढ़ती चली जाती हैं, जो जो सत्संग करेंगे वो उतरती चली जाएंगे। जिस प्रकार से धोबी कपड़े में जब तक सफाई सफ़ेदी नहीं आ जाती है उसको अनेक बार वो गर्म करता है या भट्टी में डालता है या उसको शिला पर पटक पटक के धोता है, जब तक वो उसकी सफ़ेदी नहीं निकाली जाती तब तक उसको वो मालिक को नहीं सौंपता है। संतों के पास जो ऐसी मैली रूहें जाती हैं उनका संतों को ही पता होता है। सत्संग के माध्यम से, वचन के द्वारा किसी को कड़वा, किसी को मीठा, किसी को चेतावनी का, किसी को डरावना, एक प्रकार का वचन नहीं है, वो हर प्रकार से हमारे कल्याण का है, एक जीव के लिए नहीं है। जिस सत्संग में सब जीवों के भरम, सबके मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब नहीं आता हो तो समझो ना तो गुरु है और ना ही वो सत्संग है। आज सत्संग क्या हो गया? अरे सत्संगों में ताली बजाना, सत्संगों में नाचना कूदना, सत्संगों में ढोलकी पीटना, ये सत्संगों का कौन सा तरीका है? सत्संग में तो सिर्फ सत्य का बयान होना चाहिए, सत्य का प्रचार होना चाहिए, सत्य के लिए हमारी दिल के पर्दे खुले होने चाहिए। ये नाच गाना बजाना, हंसना कूदना, ये तो इंद्रियों का खेल है, ये तो मनोरंजन के साधन हैं। अगर संतों के सत्संगों में भी ये साधन हो गए तो फिर सांग सनी में, नाटक और सत्संग में क्या फर्क रह गया? इसलिए सत्संग नहीं है, जीव भी बेचारा क्या करे। और जब ये चीज़ तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं सत्संगों में, नाचना जहाँ शुरू हो जाता है तो फिर तो सत्संग कहाँ होगा? मनोरंजन के लिए कोई भी जाएगा। सत्संग में बुराई छोड़नी चाहिए। बुराई के लिए आज के युग में आज क्या देखते हो? आज का वातावरण देखो, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, पीने के पानी के लाले पड़ते जा रहे हैं, कितने रोग बीमारियां, कितनी कुरीतियां, कितने पाप, भ्रूण हत्या जैसे जुल्म, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, वातावरण सारा बिगड़ता जा रहा है। लोगों में किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को सर्वाइकल, किसी को हार्ट अटैक, किसी को शुगर की बीमारियां, छोटी छोटी उम्र में पैदा होने से पहले बच्चों को ये रोग का कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम तो आमोद प्रमोद में फंस गए, मनोरंजनों में फंस गए, अच्छे खान पान में फंस गए। अरे संयम नहीं है न खाने का। अच्छा खाना मिलता है तो गाड़ी की तरह से अपने पेट को भर लेते हैं, ठोक लेते हैं, ये परवाह नहीं करते हो चाहे पेट फट जाए, चाहे रोग लग जाए, और चाहे नींद ना आए, और चाहे काम थक जाए, जरूरी नहीं है। और वो है क्या? कुछ भी नहीं है तुम्हारा खाना पीना। अगर सात्विक भोजन होगा तुम्हारे विचार सच्चे होंगे, सतोगुणी होंगे। अगर तामसी खाना होगा तमोगुणी विचार होंगे आप सबके। अगर तुम्हारा रजोगुणी खाना है तो रजोगुणी विचार हो जाएंगे। अब जैसा आदमी का खान पान है वैसा ही उसका आचार विचार है, वैसा ही उसका कर्म व्यवहार है, और वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। अब ये बीमारियां किसने बना ली? हमने बना ली। परवाह करते नहीं हैं,
हमारा खान पान अच्छा नहीं, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं, हमारा संग अच्छा नहीं, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, हमारे कर्म भी अच्छे नहीं हैं, अगर ये चीज़ हमारी अच्छी नहीं है तो नाम गुरु और सत्संग क्या करेगा, हमारा क्या कर लेगा।